भैया, ऑनलाइन कक्षा कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अध्याय 5 कंपनी के लेखे अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन में हम सर्वप्रथम कंपनी की अंश शेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण सामान्यतः एक व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों का एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जो अपने सदस्यों से पृथक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तियों का समूह जो कि कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर कंपनी का निर्माण करता है। कंपनी की पूंजी अनेक भागों में विभक्त होती है जिसका एक हिस्सा अंश कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूंजी का छोटे से छोटा टुकड़ा अंश कहलाता है। कंपनी की अंश पूंजी के हिस्से के मालिक अर्थात अंशधारी कहलाते हैं। जो अंश की मालिक होते हैं अर्थात कंपनी के अंश पूंजी के मालिक अंशधारी कहलाएंगे। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका पृथक अस्तित्व होता है तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनियों के प्रकार की दृष्टि से हम मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी, नंबर 2 निजी कंपनी, तीसरी सार्वजनिक कंपनी। पहली एक व्यक्ति वाली कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है अर्थात सदस्य एक ही व्यक्ति होता है। इस प्रकार की कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। दूसरी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख या अधिक जो निर्धारित की जाए होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 तक सीमित करती है। वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की सदस्यों को छोड़कर होती है तथा वह अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। किसी भी प्रतिभूति के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है अर्थात जनता को आमंत्रित नहीं करती है। तीसरे नंबर पर सार्वजनिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं होती, जिसकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख होती है। कंपनी निर्माण हेतु 7 सदस्य होने चाहिए तथा अधिकतम पर कोई रोक नहीं अर्थात सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा वह अपने नाम के अंत में लिमिटेड लिखती है। कंपनियों के वर्गीकरण में दायित्व के आधार पर कंपनियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी। पहला लेते हम अंशों द्वारा सीमित कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 222 के अनुसार एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम द्वारा
उनके द्वारा धारित अंशों पर अद्यत राशि की सीमा तक सीमित रहता है। अर्थात यदि कोई अंशधारक जिसने 10 रुपये का शेयर लिया है तथा वह 7 रुपये पूर्व में भुगतान कर चुका है, तो उसका दायित्व उसकी शेष राशि अर्थात 10 रुपये में से 7 रुपये भुगतान कर दिए तो अब कितने रहेंगे, 3 रुपये तक सीमित रहेगा। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित होता है। अर्थात उनकी गारंटी पहले से जितनी निर्धारित है उतनी राशि तक हम सदस्यों से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उससे अधिक राशि का भुगतान सदस्य नहीं करते। इसके विपरीत असीमित कंपनी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार एक कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती असीमित कहलाती है। अर्थात असीमित कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। अंशों के प्रकार। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश कंपनी के वास्तविक सामयिक होते हैं तथा कंपनी की अधिकतम जोखिम और अधिकतम इनाम के हकदार होते हैं। इनकी पूंजी कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भुगतान करने के पश्चात लौटाई जाती है। अंश पूंजी के प्रकार, उसमें सबसे पहले लेंगे हम अधिकृत पूंजी। इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। यह कंपनी की अधिकतम पूंजी राशि होती है जिसे एक कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार के अंशों का पृथक पृथक दर्शाया जाता है। दूसरे नंबर पर निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता द्वारा क्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित करती है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। अर्थात अधिकृत पूंजी में से जो जनता को क्रय के लिए आमंत्रण दिया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। जैसे कंपनी अपने 1,00,000 अंशों में से 50,000 अंश निर्गमित करना चाहती है। 1,00,000 में से 50,000, तो वह निर्गमित पूंजी कहलाती है। प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे लेने के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उसे प्रार्थित पूंजी कहा जाता है। अभी अपन ने समझा था कि 1,00,000 में से 50,000 अंश अपन ने जनता को निर्गमित किए, परंतु 50,000 में से यदि 45,000 अंश के लिए हमें आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो वह प्रार्थित पूंजी कहलाएंगी। 45,000 अंश। मांगी गई पूंजी। प्राय संचालकों द्वारा अंश के अंकित मूल्य को इकट्ठा न मंगवाकर धीरे धीरे किस्तों के रूप में मंगवाया जाता है। अतः प्रति अंश हिसाब से जो राशि मंगवा ली जाए उसे हम मांगी गई पूंजी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रार्थिक पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा अंशधारियों से मांगा जा चुका है उसे मांगी गई पूंजी कहेंगे। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाए प्रदत्त पूंजी कहलाती है। बकाया मांग। अंश पूंजी के संबंध में
कंपनी द्वारा मांगी गई वह राशि जिसका अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया है बकाया मांग कहलाती है। कंपनी इस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकती है। अग्रिम मांग। एक कंपनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो तो न मांगी गई मांग राशि के संबंध में प्राप्त राशि को स्वीकार कर सकती है, जो अग्रिम मांग कहलाती है। अर्थात आपने मान लो अलॉटमेंट की राशि मांगी और जो धारक है उसने आपको प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि पहले ही दे दी, तो वह कॉल्स इन एडवांस कहलाएगी। सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग की राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दे सकती है। संचित पूंजी। संचित पूंजी से आशय न मांगी गई पूंजी के उस भाग से है जिसे एक विशेष प्रस्ताव पास करके भविष्य में समापन के समय ही मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह पूंजी जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगी जाएगी संचित पूंजी कहलाएगी। पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जिन्हें लाभांश पूर्व में प्राप्त करने का अधिकार है। किससे? समता अंश से। समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व निश्चित राशि या निश्चित दर से परिकलित कर इनको चुकाया जाता है तथा इनके पास कंपनी के समापन के समय समता अंशधारियों से पूर्व पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। अर्थात समता अंशधारियों से पहले यह पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को पूर्वाधिकारी अंशधारी कहा जाता है। अंशों का न्यून अभिदान। जब एक कंपनी को प्रस्तावित अंशों की तुलना में कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे अल्प या न्यून अभिदान कहा जाता है। एक कंपनी यदि 50,000 अंशों का निर्गमन करती है परंतु यदि उसे आवेदन 45,000 ही प्राप्त होते हैं तो वह न्यून अभिदान कहलाता है। इस दशा में जिन अंशधारकों ने 45,000 अंश के लिए आवेदन किया उन सबको आवेदित अंशों पर बराबर अंश बंटित कर दिए जाते हैं। अंशों का अधि अभिदान। जब एक कंपनी को प्रस्तावित अंशों की तुलना में अधिक अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति अधि अभिदान कहलाती है। अर्थात कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए परंतु एप्लीकेशन 75,000 अंशों के लिए आई, अर्थात 75,000 अंशधारक आपके अंश खरीदना चाहते हैं तो वह अधि अभिदान कहलाता है। कोई भी कंपनी निर्गमित अंशों से अधिक अंशों का बंटन नहीं कर सकती। इन दशाओं में यदि अधिक अभिदान प्राप्त हुए हैं तो कुछ आवेदनों को लौटा सकते हैं, कुछ को पूर्ण आवंटन कर सकते हैं, कुछ को अनुपातिक आधार पर अंश आवंटित कर सकते हैं। अनुपातिक आवंटन। अनुपातिक आवंटन से अभिप्राय जब सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अंश का आवंटन किया जाए। अर्थात आपने 10,000 अंशों का निर्गमन किया परंतु 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आपने 10,000 इश्यू किए परंतु एप्लीकेशन आपको 20,000 के लिए मिली तो हम क्या करेंगे कि अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा 2:1। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 अंश का आवेदन करने वाले को हम 1 अंश दे देंगे। अर्थात 2 अंश जो मांगेंगे उन्हें हम 1 अंश देंगे।